तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का ब्लॉग मैं शाम को शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो मैं सुबह 12 बजे उठा। 12 बजे क्यों उठा? क्योंकि पिछला 3-4 दिन से मैं आउट ऑफ द ट्रैक हो गया हूँ जब से मैंने वो लैब ज्वाइन किया है। और शाम को मैं मेरे दोस्त को कार सिखाने के लिए जाता हूँ। वहाँ पे हम अच्छे खासे वक्त बिताते हैं, लेकिन रात को बाहर का खाना ज़्यादा होता है। मोमोज खा लिया या फिर गुपचुप खा लिया, जो भी। और रात को आते आते लेट होता है और लेट में आने के बाद रूटीन खत्म करके सोने वक्त भी वो 10:30, 11 बजे, 12 बजे हो जाता है। मैं लास्ट जिम शायद थर्सडे को गया था और फ्राइडे मेरा जिम स्किप हो गया ड्यू टू लो एनर्जी। और वो कार सिखाने के लिए मैं चला गया था। मैं 3-4 दिन से यही फील कर रहा हूँ, 3 चीज़ अगर ऑन पॉइंट नहीं होते। फर्स्ट थिंग हो गया स्लीप, सेकेंड थिंग हो गया डाइट, और थर्ड थिंग हो गया हाइड्रेशन। अगर ये 3 चीज़ ठीक से नहीं होते तो एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहेंगे। दिन भर आप इतना प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपका मतलब हैबिट भी चेंज हो जाएगा। क्या करूँ टाइप आपका जो गोल रहेगा, वो आप गोल से आप हट जाओगे और आपको फील होगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा करके आप फ़ोन में लग जाओगे। तो मैं 3 दिन बस फ़ोन पकड़ के मेरा यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया। मैं बस देख रहा था मेरा व्यू कितना आया, किसने सब्सक्राइब किया। गिन चुन के मेरे 15 सब्सक्राइबर हैं और उसमें भी मैं दिन भर वो यूट्यूब में ही लगा रहता था। तो अभी शायद थोड़ा फ्रेश होने के लिए मैं जाऊँगा बाहर, थोड़ा घूम के आऊँगा, बड़े पापा के घर जाऊँगा। वैसे भी आज मेरा बाहर का नहीं होता क्योंकि मैं मंडे को प्याज लहसुन नहीं खाता। मेरा बैक टू रूटीन हो जाएगा वो ओट मिल, वो हेल्दी सैंडविचेस, पनीर सैंडविचेस, मिल्क, पीनट बटर, ये वो जो मैं डेली खाता हूँ हेल्दी। मैंने 4 दिन में मेरे दोस्त को कार सिखा लिया। वो 80% परफेक्ट हो गया। बस पार्किंग का थोड़ा अगर देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हो गया। और उसको कार सिखाने के लिए जाऊंगा तो वो एन्जॉयमेंट तो होती है, वो आप घूमते हो फिरते हो, लेकिन आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हो। आप थोड़े ईजी हो जाते हो, आप थोड़े फ्री हो जाते हो, आप थोड़े हाँ चलो खा लेंगे क्या है करके बाहर उन लोगों के साथ मिल के खा लेते हो कुछ कुछ। मैंने फ्राइडे को जिम स्किप किया, शोल्डर डे था मेरा। सैटरडे को जिम स्किप किया, लेग डे था मेरा। मैं सोचा कि मैं संडे जाऊंगा जिम और शोल्डर और लेग्स को एक साथ ट्रेन करूंगा। लेकिन वही चीज़ एक बहाना होता है, ठीक है। अपने आप आपका दिमाग एक बहाना निकलता है कि छोड़ यार नेक्स्ट वीक कर लेगा ये वो। लेकिन मेरा अभी जिस स्टेट में हूँ, अगर मैं वैसे सोचूंगा कि 2 दिन लेग्स और शोल्डर मैंने मिस कर लिया तो मेरा शोल्डर का एक ही डे है होल वीक में, तो मैंने वो शोल्डर डे ही एक हफ्ते का जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है और सेट्स होते हैं मैंने उसको मिस कर लिया। लेग्स का तो मैंने हफ्ते में एक बार ट्रेन किया था, लेकिन हैमस्ट्रिंग बायस्ड लेग डे मेरा नहीं हो पाया। आज भी मेरा चेस्ट और ट्राइसेप था, मैंने उसको भी मिस कर लिया। तो कल शायद, तो क्या करूँ यार, मैं कल शायद एक अपर बॉडी लगाऊंगा शायद, या फिर देखेंगे अगर होगा तो बैक डे ही लगा दूंगा। लेट्स सी। तो अभी मैं थोड़ा जाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा। मैं चिल नहीं मारूंगा, थोड़ा फ्रेश होने के लिए बस थोड़ा हवा खा के आऊँगा और क्या। Let's go. से गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मतलब मेरा कुछ बीमारी टाइप का है कि आप जो कुछ भी बोल सकते हो। मैं अगर दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा भी सो लूँगा ना, अगर मैं एक 15-20 मिनट भी अगर मैं सो लूँगा तो मुझे रात में एटलीस्ट 2 से 3 बजे तक नींद नहीं आने वाली। तो इसीलिए क्या सीन है कि मैं कल जब आपको बोला कि मैं आज सुबह 12 बजे उठा, इसीलिए रात को मैं लगभग 10 बजे सोने चला गया और 10:30 की 11 बजे के आसपास मेरी नींद टूट गई अपने आप, मुझे नहीं पता कैसे। फिर उसके बाद से 1:30 तक मुझे नींद नहीं है। तो मैं सोया 1:30 तक और सुबह उठते उठते मेरा 8:30 बज गया था। और आज का मौसम मतलब ख़राब है, लाइक बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और पूरा डार्क डार्क फील हो रहा है। 9:30 तो बज गए हैं और बारिश भी हो रही है और मेरे पास कार भी नहीं है। तो शायद आज का वर्कआउट मैं जिम में ना लगा के मैं घर में ही लगा लूँ, क्योंकि मेरे पास घर में भी एक बेंच है, मैंने लाया था। और अगर मैं वर्कआउट घर में लगाऊंगा तो आपको कुछ दिखा भी लूँगा क्या क्या है मेरे पास। तो चलो आज घर में वर्कआउट लगाते हैं और आपको दिखाऊंगा मेरे पास क्या क्या है। मेरा होम जिम का सेटअप है। एक्चुअली ये जो रूम है, ये जो पूरा रूम है, ये अभी एक स्टोर रूम टाइप का हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब मेरी दादी माँ थी तब वो यहाँ पे सोते थे और वो मेरा रूम है। और ये साइड में एक बाथरूम है, लेकिन मेरी दादी माँ गुजरने के बाद और यहाँ पे कोई नहीं रहता कि मैं भी नहीं रहता, तो इसलिए ये रूम अभी एक स्टोर रूम टाइप का हो गया है। ये मैंने 2024 में लिया था। ये बेंच समथिंग मेरे को 2700 रुपीज़ का पड़ा था। ये जो बार्बल रोड है ये इसके साथ अटैच नहीं आता, मैंने इसको अलग से लिया है। ये भी समथिंग मुझे 1000 कितना पड़ा था। बेंच अच्छा है लेकिन इतना स्टेबल नहीं है, मतलब आप टिकाऊ टाइप का घर में आप इसको यूज कर सकते हो अच्छे से। ये एक फ्लाई मोमेंट टाइप आता है लेकिन इसका कुछ भी काम नहीं है। ये जो हैमस्ट्रिंग कर्ल के लिए आता है ये, और वो जो है वो ये लेग कर्ल के लिए आता है, लेकिन इनका भी काम इतना नहीं है। तो बेसिकली बस आप यहाँ पे बेंच कर सकते हो।
तो अभी क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट सेट लगा रहा था, मैंने जब वेट उठाया, शायद 10 रेप लगाए, यहाँ पे जो बेंच है फिसल फिसल के नीचे आ रहा था, मतलब मैं जब ऊपर था फिसल फिसल के ऐसे नीचे आ रहा था। तो जब मैं वेट को रखने के लिए गया तब मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उसको ऐसे ला के चेस्ट पे उतार के वेस्ट में डाल के उसको उठा के रखना पड़ा। तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की और मेरे को नहीं लगता कि मैं चेस्ट के से सेट करूंगा। I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. तो आप देख ही पा रहे होगे कि अगर आपके पास आपको जितना वेट चाहिए अगर उतना वेट नहीं है तो फिर भी आप अगर लो वेट से भी अगर आप स्लो और कंट्रोल लेप अगर लगाओगे तो आपका मसल बिल्ड होगा, मसल पंप होगा ही होगा। मैंने जिम ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि जो ये बेंच है वो बेंच बहुत ही रिस्की है। उसकी जो इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं है। जब आप बेंच प्रेस करते रहते हो तब आपका बेंच हिलने लगता है और आप अगर हैवी वेट के साथ अगर बेंच प्रेस कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। और मेरे को जितना वेट चाहिए, अगर आप जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। इसीलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वेट चाहिए था और एक्स्ट्रा वेट में मैं खरीद खरीद के कितना खरीदूंगा। तो पापा ने बोला कि तू जिम ज्वाइन कर ले बेटा, अच्छा होगा बहुत खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। और जिम में एक एनवायरनमेंट होता है यार, वहाँ पे सराउंडिंग होता है, वहाँ पे लोग आते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा है तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगी और वहाँ पे मशीन भी रहते हैं, राइट। तो ये अगर कब जिम बंद रहेगा और कभी मैं अगर जिम नहीं जा पाऊंगा तो मैं घर में करूंगा।